हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं एंड ये आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड सिक्योर्ड होंगे। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनको उनको खूब सारा थैंक्स। एंड ये आप लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड प्रे करना पसंद करूँगी। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, ये अमाउंट आपके टूवर्ड्स ही मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन आए, आप बिल्कुल ही दुखी ना हो। आपके पास अगर अभी कुछ नहीं है, आने वाले टाइम पर, क्योंकि आप शुरू से स्टार्ट करें, आप बहुत सोचे जा रहे हैं, आप सोचना छोड़ दीजिए। आप सोचिए कि आज से मेरी एक नया लाइफ है, ठीक है ना। इस तरीके से आप स्टार्ट करें, आप सुनने से स्टार्ट करें, ठीक है। आप सुनने से स्टार्ट करें, पहले जो भी था वो सब कुछ आप भूल जाए एंड आप एक न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप करें। आपने खूब सारा खुद के साथ टाइम आपने स्पेंड किया है, आपने इनर वर्क किया है, खुद के सैडो साइड पर आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो इस टाइम पर, ठीक है। आप बहुत अकेले फील कर रहे हो। आने वाले टाइम आपको खूब सारी खुशी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलने ही जा रही थी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई मदर हो सकता है, कि कोई हो सकता है कि कोई यहाँ पर कोई मदर रिलेटेड आ रहा है, या तो कोई मदर प्रेग्नेंट है, या तो कोई अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहा है। यस, कोई बहुत अपने बच्चों को मिस कर रहा है, बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एंसेस्टर चाहते हैं कि आप इन सब सिचुएशन से बाहर आए, ठीक है। आप बहुत सोच रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो वो बहुत कुछ सही है और कुछ सही भी नहीं है। यहाँ पर मदर रिलेटेड आ रहा है। हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट है यहाँ पर, या तो कोई प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ओके। बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं है, उस बच्चे के बारे में सोच के थोड़ा बहुत परेशान हो रहे, ये सोच रहे बहुत ज़्यादा, हार्ट ब्रोकन है। कुछ सच सामने आएगा, कुछ सच सामने आएगा। बच्चे रिलेटेड आ रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बच्चे रिलेटेड कुछ सच सामने आने वाला है। कुछ सीक्रेटली आपके कुछ पीठ पीछे कुछ चल रहा था, वो रिवील्ड होने वाला है, ठीक है। यस, आप इस कारण से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, सैड हो रहे थे। अच्छा, ये कार्ड, ओके। देखिए, सिचुएशन का परिवर्तन होने जा रहा है। आपके पास खूब सारा धन आएगा, या तो आप कोई ऐसे इंसान से जुड़ सकते हैं जो आपको बहुत ही फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इनके पास खूब सारी नॉलेज होगी, ये आपको हेल्प करेंगे ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ये फियर एंजाइटी से बाहर आने के लिए आपको हेल्प करेंगे ये पर्सन। या तो आपके धन रिलेटेड कोई एजेड, आज बहुत एक एजेड फीमेल बार बार आ रही है मेरे रीडिंग में। एक एजेड फीमेल, बहुत ज़्यादा स्नीकी एनर्जी, वेरी स्नीकी। इस रीडिंग से मुझे यही पता चल रहा है कि इस लेडी के साथ आपका ना कुछ लेना है देना है। शायद आपको कुछ सच सामने आया है, सच सामने आने के बाद आप थोड़ा बहुत फियर हुए थे, एंजाइटी पर भी गए थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि इनसे आपका अगर कोई लेना देना नहीं है, ना बातचीत है। देखिए, मुझे मॉर्निंग से बहुत नेवर नेवर सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। एक ही बिल्डिंग में हो सकता है कि आप रहते हैं, ठीक है। एक ही बिल्डिंग में एक ही घर के कुछ आसपास ये लेडी, बहुत ही स्नीकी एनर्जी है इनका। पूरा टाइम आपके ऊपर, आपको किस तरीके से हार्म किया जाए, सीधा काट, आपको किस तरीके से हार्म किया जाए। यस, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। आपको किस तरीके से हार्म किया जाए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर शायद रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन ये क्यों बार बार आ रहा है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है इस सिचुएशन से ओवरकम करिए हंसते हुए, क्योंकि ये लोग आपके लिए कोई नहीं है। और आपका इस टाइम पर यही फियर है कि अगर ये लोग आपके लिए कोई है नहीं, तो ये लोग क्यों इस तरीके का कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग मेंटली डिसबैलेंस है, ये हील्ड नहीं है। आप सबको एक तरह नहीं सोच सकते, ये बहुत ब्रोकन है यहाँ से, ये बहुत ब्रोकन है। इनके हृदय, इनके हार्ट चक्र टोटली डिसबैलेंस है।
ये करने से पहले सोचेंगे नहीं कि ये करने के बाद मेरे लाइफ में क्या होगी, क्या मेरे लाइफ में तबाही आ सकता है। ये ऐसे नहीं सोचेंगे, ये कर देंगे क्योंकि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने ऐसा किया है, पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया है। और सबसे बड़ी बात है इस रीडिंग से ये आ रहा है, अगर कोई फैमिली के लोग होता है ना कि कोई प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, कोई और कुछ कारण से कर रहा है, लेकिन ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, बातचीत नहीं है। हो सकता है कि आप आजू बाजू रहते हैं इनके, ठीक है ना। देखिए यूनिवर्स ना आपको ये सब कुछ छोड़ के ना बिल्कुल एक नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जीत विजय आपका ही होना है। और आपके आज के डेट में आपका ये क्वेश्चन सोच सकता है, क्योंकि मून का कार्ड जो है, आप बहुत सोच रहे हैं कि अगर यूनिवर्स मुझे यहाँ से ओवरकम ही कराते, इसके पीछे ये कार्ड था। यानी कि अगर आप सोचे जा रही हो ना, अभी खुद का सोच है आपका, आपके सामने सब कुछ क्लियर है कि ये लोग, पहले तो आपको समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस सिचुएशन में आप थे बहुत ज़्यादा, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि खुद खूब सारी नेगेटिविटी आप फील कर पा रहे हैं। आपका ऐसा फील हो रहा था कि कंटिन्यू टेंशन, कंटिन्यू फियर, कंटिन्यू एंजाइटी, लेकिन ये किस बात की है, ठीक है। यहाँ पर आपके अपनों से ही आपका लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है। कभी आपने कुछ एक नया घर लिया है एंड उस घर में रहते हुए आपका मनी फ्लो सही नहीं है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रही है जो आपके अपने हैं, तो आपको क्या फर्स्ट स्टेप का थिंकिंग क्या जाएगा, ये घर ही मनुष्य है, ये घर ही सही नहीं है, इस घर को छोड़ देते हैं, कहीं और रहने के लिए जाते हैं। ये जो एजेड लेडी है ये यही चाहती थी, ठीक है। ये कोई कुछ एक प्रेग्नेंट का भी आ रहा है, कुछ एक चाइल्ड का भी आ रहा है, ठीक है। उनके फैमिली में कोई होंगे, कोई प्रेग्नेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जिनके पास ये रीडिंग जाना है, ये बहुत ही एक कैसा इंसान है, एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का कार्ड आया है। कोई यहाँ पर शिव जी के भक्त होंगे। शिव जी आपको हमेशा आपको बचा रहे हैं ये सब सिचुएशन से। आपको क्यों ये सब सिचुएशन में आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इस सिचुएशन से बचाना ही था, तो मुझे इतने ऐसे लोगों के माइंड गेम के अंदर क्यों डाला गया जो मेरे लिए कोई नहीं है। इनको इतना कैसे हिम्मत है इनका कि ये मेरे ही घर से मुझे निकाल के फेंकना चाहते हैं, तंत्र मंत्र करके मेरे ऊपर, ठीक है। आपको यूनिवर्स कुछ बहुत बड़ा जगह देना चाहते हैं, उससे पहले आपको सिखाना चाहते हैं कि तुम सबको एक जैसा नहीं समझ सकते। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ कोई लेन देन नहीं है, तुम्हारे अपने नहीं है, ना ही कोई तुम्हारे साथ बातचीत है, लेकिन सिर्फ जेलसी के कारण वो ऐसे कर सकते हैं। तो तुम आने वाले जो टाइम होने वाला है उसमें शायद आप बहुत फेमस हो सकते हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वर्ल्ड में आपका कुछ नाम हो सकता है। तो उस टाइम पर आपके ऊपर बहुत लोग आएंगे, तो तब तुम कैसे हैंडल करोगे। तो ये सब आपको सिखाया जा रहा है कि एंड आप में एक चीज़ है, मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत छोटे छोटे बातों से आप दुखी सैड हो जाते हो। वाई यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे कि तुम्हें लड़ना आना चाहिए। सब कुछ हमेशा वाइट नहीं रहेगी, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा कि हाँ बहुत बहुत ईजी है लाइफ। यहाँ पर तो सब कुछ सही है, बहुत ईजी, क्योंकि ये आप है। यू आर वेरी काइंड एंड प्योर सोल। तो आप खुद जैसे हैं वैसे सबको ना समझे, यहाँ तक कि आप जब आपको जब समझ आता है, जब सच आपके सामने आती है, तब आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं एंड कुछ बहुत ज़्यादा टाइम आप ये सोचने में लगाते हैं कि ऐसे लोग मेरे ऊपर क्यों ऐसे करेंगे, कैसे कर सकते, क्यों किए, क्योंकि ऐसे लोग हैं दुनिया में। इससे भी बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी होंगे। आपको ये बचाने का तरीका आना चाहिए कि कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, अगर आपको, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ यहाँ पर, मैं किसी एक ऐसे पर्सन के लिए ये रीडिंग जानी है जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड एंजल्स की टीम से घिरे हुए होते हैं, बहुत ही ऐसे पर्सन हैं जिनकी हर एक लाइफ पाथ से कुछ अच्छे कर्मों के वजह से उनके एंसेस्टर, उनके एंजल्स टीम, उनके स्पिरिट गाइड उनको प्रोटेक्ट देते हैं, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है, क्योंकि यू आर समवन वेरी स्पेशल। यस, यू आर समवन वेरी स्पेशल एंसेस्टर। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन सब सिचुएशन में बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको ये है, डेविल का कार्ड आया है इसके पीछे, आपको अगर ये मन में संदेह है कि अगर आपसे इतना एंजल्स की प्यार है, डिवाइन का प्यार है, स्पिरिट गाइड का प्यार है, एंसेस्टर की प्यार, तो आप क्यों ऐसे लोगों से पीड़ित हो रहे हैं बार बार? इन लोगों का इतना कैसे आपके लाइफ तक ये एंटर कर रहे? एंटर मीन्स जब वो आपको कुछ बार बार वो कुछ ऐसे एनर्जी भेजते हैं तो आपके मन में, किसी के भी मन में क्वेश्चंस आएगा कि इतना इन लोगों को इतना इतना साहस कैसे हुआ कि मेरे लाइफ के अंदर ये लोग झांक रहे हैं। ऑब्वियसली किसी को भी ये इसलिए कर रहे हैं यूनिवर्स, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग जगह दे सके। जब वो स्ट्रॉन्ग जगह आपको देंगे तो आप तो थोड़े थोड़े चीज़ों में डर जाएंगे, आप तो लोगों का कुछ ले नहीं पाएंगे क्योंकि लोग आएंगे आपके ऊपर, ठीक है। इसीलिए ये जो लड़ाई, ये जो व्हाइट एंड ब्लैक में आप जो बैलेंस करना, लड़ना आना चाहिए आपको। सिचुएशन कुछ भी हो, लड़के आपको जीतना है, ठीक है, लड़के आपको जीतना है, ओके। यस, 100% लड़के आपको जीतना है। यहाँ पर देखिए कैसे क्रीचर ये आएंगे हमेशा आपको इस जगह पर डालने के लिए। ये कौन सा जगह है? फिर से कॉन्फिडेंस खो गई, डिवाइन का सपोर्ट है पर कॉन्फिडेंस ही चला गया फिर से। ये इंसान कौन से कलर के ड्रेस में है? रेड, जो कि करेज को रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर करेज है, पोटेंशियल है, पावर है, फिर भी आप थॉट्स में जा रहे हैं। वही ना, देखिए जो बहुत प्योर सोल होते हैं ना, उस पूरी दुनिया को अच्छा मानते हैं, और उनको अगर कोई समझाने के लिए भी आते हैं तो बोलते हैं ऐसा क्यों करेंगे कोई मेरे साथ, मैंने तो किसी के लिए कुछ कभी बुरा ना सोचा ना बुरा किया। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं, ये डेविलिश काइंड ऑफ लोग हैं, ये बहुत ही ये कुछ भी कर सकते, बहुत डेस्परेट होते हैं, ठीक है। ये डेस्परेटली कुछ भी कर जाएंगे, क्योंकि ये आपको या इनको आपकी वाइट लाइट को पसंद नहीं हो रहा है। इनको आपका जो वाइट लाइट है ना, उससे एलर्जी है इन लोगों को। यस, गॉसिपिंग करना, आपके पीठ पीछे बात करना, ठीक है। आप चर्चा में हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो चर्चा में आते हैं वो बहुत सक्सेस होते हैं। जिस दिन से आप चर्चा में आए, आप मान लीजिए सक्सेस आपकी निश्चित है। लोग आपके बारे में बात करना जिस दिन शुरू कर दे विदाउट एनी रीज़न, ना आपको कोई वो जानते हैं पहचानते हैं, आपको ऐसा फील होगा, आप हंसोगे भी कि कोई मेरे बारे में बात क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कीमती है। बट ऐसे लोग ऐसे हैं, आपके बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये लोग हिल्ड नहीं हैं। इनके फेस देखो, ये यहाँ से दुखी है। ये जब आपको देखते हैं ना कि कितनी खुश है, इनको इतनी खुशी कहाँ से है, ये कैसे इतने खुश रहते हैं, इनके पास सब कुछ कैसे है। तो ये लोग सैड हो जाते हैं, या तो ये सैड हो जाएंगे या सैड होके आपको सैड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट ये कभी कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनका लड़ाई डिवाइन से हो रही है, बिकॉज यू आर समवन वेरी वेरी स्पिरिचुअल। क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है, यू आर समवन वेरी स्पेशल, एंड आपका कुछ स्पेशल पर्पस है यहाँ पर आने के लिए। तो आपके पीछे पड़ने का मतलब है वो डिवाइन से लड़ रहे, डिवाइन की उस पर्सन से लड़ रहे जिनको डिवाइन ने सिलेक्ट किया है कुछ अलग पर्पस के लिए, बहुत स्पेशल पर्पस के लिए,
ठीक है, तो उनका वो अगर ईश्वर के साथ लड़ना, क्योंकि ईश्वर की मर्जी है ना, ये ईश्वर की मर्जी है कि आप यहाँ पर रहे, आप यहाँ पर वो करें जो आपका पाथ है, उसमें तो जेलसी करके कोई फायदा नहीं। ओके, बहुत ही डिवलिश काइंड ऑफ पर्सन है ये लोग। स्टार का कार्ड तो आना ही था। मैं स्टार का जो ये कार्ड है मैं पूरा दिखा नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसी कुछ पिक्चर है ब्यूटीफुल। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, हेरोफेंट स्टार। आप समझ सकते हो कि जो भी है यहाँ पर जिनके लिए ये रीडिंग जा रही है, क्योंकि क्यों ये रीडिंग आज डिवाइन मुझसे करवा रहे हैं, मैं इसलिए जब भी ये सब कार्ड आए ना आया जब भी ये सब कार्ड आया ना, मैं थोड़ा बहुत मैं ऐसे दुखी हो गई थी कि बार बार क्यों ये रीडिंग डिवाइन मुझे करने के लिए बोल रहे, क्यों बोल रहे। क्योंकि हो सकता है कि पिछले जो मैंने रीडिंग की ना, उसमें मैं ऐसी कुछ नहीं बोली जो छूट गया। एक रीडिंग से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ये मैसेज जा रही है, ताकि वो अपने पाथ से भटक ना जाए। कभी कभार क्या होता है कि इतना डिस्टरबेंस आता है इधर से उधर से। मैं ऑलरेडी, जो लोग मुझे रोज फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ, जब आपको बहुत सारी डिस्टरबेंस आए, बहुत सारी आपको टर्मोइल से गुजरना पड़े, बहुत सारे आपके एनिमीज हो जाए, तो समझ लेना आप यहाँ पर बहुत स्पेशल कुछ करने के लिए है। टू मच स्पेशल, नॉट ओनली स्पेशल, टू मच स्पेशल है आप डिवाइन के लिए। डिवाइन आपको बहुत मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर ये सब इन लोगों को भेज रहे हैं। एंड इन लोगों को कुछ पनिशमेंट भी देना है डिवाइन को। ईश्वर सबसे बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत प्यार करते, लेकिन उनके कुछ ऐसे गलती होती है जो उनको बार बार माफ़ भी किया जाता है। क्यों माफ़ किया जाता है? क्योंकि जिनके साथ वो करते हैं ना, वो बहुत स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, बहुत बैलेंस नहीं होते हैं, तो उनको इतना वो करने के लिए उतना कर्मा भी नहीं मिलेगा उनको। हर कोई तो यहाँ पर डिवाइनली पर्सन नहीं है। ओके, बहुत लोग मेटेरियलिस्टिक भी होते हैं, बहुत 3D वर्ल्ड में भी जीते हैं, तो उनके ऊपर कुछ करेंगे तो इनको कुछ नहीं होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से नाराज कौन होते हैं पता है? एंसेस्टर। क्योंकि ऐसे कर्मों से एंसेस्टर को जहाँ पहुँचना होता है वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एंसेस्टर की सोल डैमेज होती है दिन बर दिन। ये मैं अभी ऑकल्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है, ये डिवाइन का प्लान था कि आप आओगे एंड आपके ऊपर ये लोग करेंगे एंड तब होगी इनकी पनिशमेंट। आज नहीं तो कल इनको बहुत कुछ ऐसा पनिशमेंट देने वाले डिवाइन जो सोच भी नहीं सकते ये लोग। क्योंकि किसी एक ऐसे पर्सन के ऊपर ये लोग गिर पड़े हैं ना, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने धुन में बिजी है, अपने अगेंस्ट स्टार का कार्ड। जैसे ही मैं बोल रही हूँ ये बात कि ऐसे पर्सन के पीछे पड़े, ऐसे तुरंत स्टार का कार्ड आ रहा है, तुरंत हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। यानी कि इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। डिवाइन भी मतलब हैरान है इन लोगों को देख के कि क्योंकि इन लोगों को समझ आ रहा है कि आपके अंदर क्या पावर है, फिर भी आपके पीछे पड़े हैं ये लोग। ये कुछ टाइम से मेरे पास बहुत ये रीडिंग आ रही है। ये रीडिंग आपको बहुत तंग की है ये लोग, बहुत। रातों की नींद जैसे खराब करना, रातों की नींद बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भेजा गया है। रात को 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे बहुत नेगेटिव एनर्जी। जब ये लोग कुछ करते हैं ना तो डॉग चिल्लाते हैं। जब ये लोग कुछ करते हैं तो उस टाइम पर डॉग आपको उठाते भी है चिल्ला के कि कुछ हो रहा है। ओ माय गॉड, सीधा थी। इसके पीछे कौन सा कार्ड है देख लीजिए, द डेविल का कार्ड। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि आज डिवाइन ऐसे कोई पर्सन को ये मैसेज देना चाहते हैं जो बहुत ईश्वर के प्यारे हैं। एंड कहीं ना कहीं इन लोगों के इस गंदगी का जो ये पर्सन शिकार है ना कहीं डिवाइन
ईश्वर बहुत नाराज़ है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ईश्वर किसी को पनिशमेंट देना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को बार बार कुछ मैसेज भी दिया जाता है डिवाइन से कि बंद कर दो, मत करो मत करो। ये लोग बहुत आपको हल्के में लिया है, बहुत हल्के में लिया है, बहुत ज़्यादा जेलसी, एनवी, बहुत एनवी जेलस है ये लोग, ठीक है ना, बहुत जेलस है। किस चीज़ के ऊपर? आपके पेंटिकल के ऊपर। अगर आपने लंबे टाइम से फाइनेंशियली, किसी को हक है बोलिए, किसी का इनकम में प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी के मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि जब वो कुछ करेंगे तो हर तरफ से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी इफ़ यू आर नॉट स्ट्रांग मेंटली। यहाँ पर सब कुछ मेंटलिटी की बात है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होते तो कुछ आपको इफेक्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पर आप बार बार दुखी हो रहे, सैड हो रहे, एंग्जाइटी में जा रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। और इस तरीके से जब भी आप सोचेंगे आपकी एनर्जी वो कैच कर लेंगे, आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी। आने वाले टाइम पर आप इन सब चीज़ों से बाहर जा रहे हैं, आपको बहुत राहत मिलने वाली है। डेफिनेटली कोई ऐसे बिल्डिंग में आप रहते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी में रहते हैं, यहाँ पर रहते हुए मैं ऑलरेडी देखिए कितना पावरफुल मैसेज है। मैं बोल ही रही थी कि ये कोई अपने नहीं है आपके, ये कोई आजू बाजू में रहते हैं या तो एक बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे दुख भरी बात तभी आती है जब ये लोग कोई नहीं होते हैं आपके। जब हो कभी कभार होता है कि फैमिली में प्रॉपर्टी लेके कुछ इशू है, भाई बहन में लड़ाई है, मदर इन लो फादर इन लो के साथ, वो माना जाता है कि ठीक है कुछ है। पर जब कोई क्वारंट आके, मुझे भी कई बार बोलते हैं आके कि मैंने एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट में मैं शांति से रह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि ये पर्टिकुलर ये लोग मेरे ऊपर ये कर रहे हैं। और जब मैं पूछती हूँ तो बोलते मेरे साथ तो उनका बातचीत ही नहीं है, मैं तो ऑफिस से घर आती हूँ और घर से ऑफिस जाती हूँ, तब हो सकते एक दो बार हम आमने सामने होते, हाई हेलो भी नहीं करते। क्योंकि ये क्यों डिवाइन मुझसे ये रीडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ये आई थिंक बहुत लोग ये इस टाइम पर इस प्रॉब्लम से जा रहे हैं। नहीं तो इतना फोर्स नहीं होगा मुझसे, मुझे इतना फोर्स नहीं आएगा कि तुम्हें ये रीडिंग, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बी कूल, आप बहुत शांत हो जाइए, एकदम साइलेंट हो जाइए। ये लोग आपको प्रोवोक भी करेंगे बट आपको साइलेंट रहना है। सिर्फ इनका एक ही कोशिश है, आपकी कीमती एनर्जी को चुराना। आपके पास वो क्या दिव्य शक्ति है, आपके पास वो क्या पावर है, क्योंकि ये आपको जीतते हुए देख रहे हैं ना। आपकी पावर लेने का हेवी कंफर्मेशन 22255 हेवी कंफर्मेशन इज अ वेरी यूनिक एंजल नंबर। आपको जीतते हुए जब वो देख रहे हैं, देखिए कितने मूर्ख लोग हैं, जीतते हुए जब देख रहे हैं तब बंद कर देना चाहिए कि हमारे ऊपर कुछ है। मैं बोल रही हूँ ना, ये लोग हैबिचुएट है कर करके, ये लोग कर करके हैबिचुएट है। तब इनके दिमाग में क्या जा रहा है कि अगर ये जीत रहे हैं तो इनके पास बहुत ही कुछ पावरफुल पावर होगा। कितने डफर है देखिए कि ये तो आपका पावर तो एक लाइफ से नहीं, पिछले लाइफ से आपका है ये। अगर किसी के हेरोफेंट के साथ 10 स्टार का कार्ड आया तो डेफिनेटली आपका जो पावर है वो पिछले कोई लाइफ पास से चली आ रही है। कुछ आपके पास कुछ सिद्धि लाभ है, दिव्य शक्ति है, पूरे स्पिरिट गाइड एंजल्स की टीम आपको प्रोटेक्शन देते हैं 24 आवर्स। यस डेफिनेटली ये इस लेडी को ये प्रॉब्लम है आपसे। आपके पास इतना धन क्यों है, आपको लोग इतना रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, आपके पास इतना ब्यूटी क्यों है, इस लेडी को ये पर। कभी कभार देखिए कुछ लोग होते हैं ना, दिमाग मेंटल डिसबैलेंस है, ये लोग मेंटल डिसबैलेंस है और कुछ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि अगर उनको समझ आ रहा है ना, एक्सक्यूज मी, अगर उनको समझ आ रहा है कि आपके पास कुछ तो एक पावर है, आपके साथ ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग। पावर किन को दी जाती है? जिनके ऊपर ईश्वर एंसेस्टर जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है लाइफ पास से कि करती आ रही है, उनका कर्मा भी बहुत सही होगा।
सबसे बड़ी बात है कि आपको सब कुछ डर छोड़ देना है एंड इन लोगों को कुछ एक ऑब्जेक्ट समझना है, कुछ समझना ही नहीं है इन इन लोगों को। कितना ये ऐसे लोग जब इतना नीच काम कर सकते हैं तो उन लोगों को कुछ मत समझिए आप। इंसान तो समझना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। आपकी आपके पास जो भी आपके पास जो भी इनोसेंसी है, आपके पास जो भी हृदय है लोगों के लिए करने के लिए, आपके पास जो भी है, जो भी गुड क्वालिटी, वो आप उन लोगों के लिए कीजिए जो लोग इसका हकदार है, जो इस जो अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कीजिए, ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट कीजिए आप। इन लोगों ने आपको बहुत बहुत बार, एक बार दो बार नहीं, आपको बहुत बार नेगेटिविटी सेंड करके इस तरीके से बार बार आपको हार्म किया है, बहुत बार, ठीक है। आपको बहुत साइलेंट जोन पर जाना है। आपके एम्प्रेस क्वालिटी से ये लोग बहुत ज़्यादा, ये कार्ड अचानक से निकल के आया, ये प्रॉब्लम है। इनहेरिटेंस, आपका अधिकार आपको नहीं देना, ये कुछ पिछले पाथ का मुझे लग रहा है, कुछ पास्ट लाइफ से चली आ रही है। यहाँ पर आपको जीतना है, ये कुछ पिछले लाइफ टाइम से यही कंप्लीट करना है। हाँ, अभी आई गॉट नाउ, ये कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है। इस यहाँ पर आप पिछले कुछ जन्म पाथ में बार बार आपने यहाँ पर फेल किया है, आप डर गए, आप हट गए, बट यहाँ पर आपको इस बार लड़ाई करके जीत हासिल करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका इनहेरिटेंस है, ये आपका है, किसी और का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 के बाद 10 आना है, ठीक है, आना है आपको। सबसे ज़्यादा आपको इन लोगों को कुछ समझना ही नहीं है, ओके ना। आप अगर इन लोगों को कुछ समझते हैं तो तुरंत आप अपनी एनर्जी के एक्सेस इनको देते हैं, ठीक है। इनको कुछ तुच्छे समझ, ऐसे काम तुच्छे लोग ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तुच्छे समझ के एक साइड रखें एंड अपने लाइफ को बहुत खुशी से बिंदास आप जिए, ठीक है। आप बहुत अच्छे रहे, खुश रहे, तरक्की करें, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है। यू आर वेरी स्पेशल वन, वेरी स्पेशल। अगर हेरोफेंट के साथ 10 स्टार का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है, यू आर समवन वेरी वेरी पावरफुल, वेरी स्पेशल फॉर डिवाइन। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिनके साथ यूनिवर्स और डिवाइन का प्यार है ना, उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है उनको, ओके। तो इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, आई थिंक बहुत लेंदी हो चुका है, ठीक है। दिस इज़ वेरी पावरफुल रीडिंग, वेरी पावरफुल। मुझे कार्ड जैसे इस तरीके से मुझे खींच रहा है, और भी बोलो, सो जो भी है, मैं इससे एक टाइम पर मैं इतना ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, सो इस रीडिंग को इतना तक ही रखेंगे। बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय।